हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स जो 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय का कथन लिखिए तथा इसका सत्यापन कीजिए। क्या है? गॉस की प्रमेय का कथन लिखिए तथा इसका सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय का कथन लिखते हैं। गॉस की प्रमेय होती क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत प्लस, एक कोई बंद पृष्ठ है, एक ये कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगाए गए कुल आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगाए गए, उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन। फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है, Q आवेश है और ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इसका हम सत्यापन करेंगे। माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश लगा हुआ है। तो माना बिंदु O, बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश, माना एक बिंदु O है, बिंदु O जिस पर एक प्लस Q आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर, या इस प्रकार से लिख सकते हैं, माना बिंदु आवेश प्लस Q, माना बिंदु आवेश, थोड़ा इजी कर लेते हैं, बिंदु आवेश प्लस Q किसी बंद पृष्ठ के बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर लगा है। एक तो बंद पृष्ठ है, एक ये जो है बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O है जिस पर ये प्लस Q आवेश लगा है। इस प्लस Q आवेश से बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? बिंदु P है, इस बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव इस बिंदु के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं।
इस बिंदु P के चारों ओर डीए लेते हैं, एक लघु क्षेत्रफल अवयव डीए लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वस्तु प्लस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वाला दिष्ट वैद्युत प्लस क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत प्लस, बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत प्लस डी फाई ई डी, ये किसके बराबर होता है? ई डी ए, ये होता है हमारा ई डी ए cos थीटा के बराबर होता है। डी फाई इक्वल ई डी ए cos थीटा, ई डी ए cos थीटा। ओके, अब ई का मान कितना होता है हमारे पास में? डी फाई ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अब डी फाई ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज जो है हमारी किसके बराबर होती है? जो होती है डी ओमेगा के बराबर। डी फाई ई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गई डी ओमेगा। और डी ओमेगा किसके बराबर होता है? डी ओमेगा किसके बराबर होता है? कई बार बता चुके हम, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। डी फाई ई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये होता है 4 पाई। 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल। डी फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यही गॉस की प्रमेय है, यही तो गॉस की प्रमेय है। ठीक है, तो क्या है? क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत प्लस, वैद्युत प्लस क्या होता है? फाई होता है। फाई किसके इक्वल होता है? ईडीए के होता है। ईडीए बराबर किसके होता है? ईडीए cos थीटा, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ए डॉट बी इक्वल ए बी cos थीटा। तो यहां से हमने इसको प्रकार से लिख दिया। ई की वैल्यू क्या होती है? ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई इक्वल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर डीए cos थीटा हो गया। अब इसको हमने एक तरफ कर लिया, डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर एक तरफ कर दिया। ठीक है, अब डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? डी ओमेगा के बराबर होता है। डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर? डी ओमेगा बराबर होता है। और डी ओमेगा किसके बराबर होता है? डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई। डी ओमेगा का मान कितना होता है? 4 पाई होता है। अब डी ओमेगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या आ गया? क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन 0, यही गॉस की प्रमेय का सत्यापन है। हो गया। इसको हम और मिला देते हैं।
इसमें क्या है, माना बिंदु O आवेश प्लस Q, ये कोई बिंदु आवेश प्लस Q है जो बिंदु O पर किसी बंद पृष्ठ के भीतर लगा हुआ है, किसी बंद पृष्ठ के भीतर लगा हुआ है ये। अब इस बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस ठीक है, इस बिंदु P के चारों ओर क्या लेते हैं, एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA ले लेते हैं। ओके, बस इस चित्र से ये जो है हमारी पूरी थ्योरी हो जाएगी। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। इसको कई बार अगर देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा और 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है।